सो हेलो। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि उनका फर्स्ट ईयर उतना अच्छा नहीं गया या इतना प्रोडक्टिव नहीं गया। बट व्हाट इफ वी लुक एट दिस फ्रॉम अ डिफरेंट व्यू and we can derive ourselves to better conclusions. Hi, my name is Akshat Parashar. I'm currently in my second year pursuing BTech from DCRUS Morsal in Computer Science branch. और यार मुझे DCRUS में आए हुए अभी तक पूरा 1 साल कंप्लीट होने को है। मैं अभी अपने सेकंड ईयर में हूँ और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मेरा फर्स्ट ईयर एट DCRUS कैसा था। बेसिकली मेरे फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग एक साल में ना बहुत सारे इंस्टांसेस हुए थे मेरे साथ, अच्छे भी बुरे भी, लेकिन इन सभी इंस्टांसेस में एक चीज़ कॉमन थी कि ये सारे इंस्टांसेस मुझे कुछ ना कुछ सिखा के गए। 20 अक्टूबर 2022 ये वो डेट थी जब मैं इस यूनिवर्सिटी में पहली बार आया था एडमिशन के दौरान, और तब मैंने इस यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से देखा था और अब इस यूनिवर्सिटी को मैं जिस तरीके से देखता हूँ उसमें तो यार ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि इस पूरे 1 साल में इस यूनिवर्सिटी ने मुझे वो सारी चीज़ें परफॉर्म करने को दी हैं जो चीज़ें मैं अपने जेई के टाइम पे सोचता था, जेई प्रिपरेशन के दौरान, कि मैं ये सारी चीज़ें कॉलेज में जाके करूँगा। इस यूनिवर्सिटी ने मुझे पिछले 1 साल में वो सब चीज़ें दी हैं। सारी चीज़ें तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे ऐसी एस्पिरेशन हैं जो आगे आने वाले सालों में कंप्लीट होंगी। तो जैसे कि IIT में परफॉर्म करना, 700-800 लोगों के आगे गाना गाने से लेकर 1000 लोगों के आगे एक एक्ट परफॉर्म करने तक, मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस यूनिवर्सिटी ने दी हैं। जब मुझे पहली बार स्टेज पे गाना गाने का मौका मिला तब मैंने स्टेज पर मेडली गाई थी, मुझे आज भी याद है। आई थिंक वो अक्टूबर के जब हमारा स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा था तब की बात है। तो मैंने 5-6 गानों का एक मेडली गाई थी और वो हमारा ऑडिशन राउंड था एंड अगले दिन हमारी फाइनल परफॉर्मेंस थी। और जिस दिन हमारी फाइनल परफॉर्मेंस थी मेरा गला ख़राब हो जाता है हमेशा की तरह, और उस दिन जब मेरा गला ख़राब हो जाता है मैं सोचता हूँ मैं क्या गाऊँगा, लेकिन विद अ सिंगल सॉन्ग एंड विद अ लॉट ऑफ करेज मैं स्टेज के ऊपर चढ़ता हूँ और मैं अपना गाना गा देता हूँ केसरिया। अगर आपने मेरी केसरिया के गाने की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लो यार, आई बटन में लिंक आ रहा होगा। तो मैं वो वाला गाना गा देता हूँ और यार उसके बाद जो हुआ, उसके बाद केसरिया ने मेरे लिए वो काम कर दिया था जो अभी तक मेरी यूनिवर्सिटी में किसी और चीज़ ने नहीं करा था। केसरिया को परफॉर्म करने के वजह से बहुत लोग कहने लगे थे यार वी लाइक योर सिंगिंग, वी लाइक योर स्टेज प्रेजेंस, लेकिन उससे ज़्यादा हमें तुम्हारी ये बात अच्छी लगी दैट यू आर परफॉर्मिंग, यू आर बीइंग मोर एज अ परफॉर्मर। तुम इस बात की फिक्र नहीं कर रहे थे कि मैं मेरा गला ख़राब है तो मैं ना करूँ, यू आर बीइंग कॉन्फिडेंट। तो यार इस चीज़ ने तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल स्काई रॉकेट कर दिया था। मैं बहुत खुश था इसके बाद, और इसके बाद मुझको लगा था दैट इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। मतलब आज भी अगर मैं कभी भी लाइफ में गॉड फॉरबिडन थोड़ा सा लो फील करता हूँ या कुछ भी होता है तो यार अपन वही जाके वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद जो हमारे कॉन्फिडेंस को एकदम स्पाइक मिलता है वो तो ऑन अनदर लेवल है। तो यार इस इंसिडेंट के बाद अपना कॉन्फिडेंस तो स्काई रॉकेट हो गया था इन अ पॉजिटिव वे, लेकिन इस कॉन्फिडेंस को मेंटेन भी तो करना था। तो इस कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए और स्टेज पे एक और बार परफॉर्म करने के लिए आता है हमारी यूनिवर्सिटी का, हमारी कॉलेज लाइफ का पहला इवेंट आगाज़ में हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग एक्ट करेंगे, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो हमारा कैंसिल हो गया था। वी हैड टू कॉल ऑफ दैट एक्ट। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एंकरिंग में पार्ट ले लेता हूँ, फिर मैंने एंकरिंग में पार्ट लिया एंड 17 और 18 दिसंबर 2022 को ये हमारा हुआ था। और उसके बाद हमारी एक्चुअल में जो कॉलेज लाइफ होती है, घूमना फिरना, क्लास बंक करना, दोस्तों के साथ घूमना, और जो एक्चुअल में जिसे आप कॉलेज लाइफ कहते हो वो हमारी उसके बाद स्टार्ट हुई थी। जनवरी, फरवरी, मार्च का जो टाइम था वो हमारा कहीं ना कहीं उसी में गया था। हम लोग बाहर घूमते थे, मस्ती करते थे और कहीं पे बैठ के हम कभी चाप मेनिया पे चाप खा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जो बहुत ही हम चेरिश करते हैं। आप कौन हो भाई साहब? आप कौन हो भाई साहब? कौन हो आप? भाई साहब कौन हो आप? अरे गाना और गा दे। और करते ही करते यार हमारा पहले एंड सेमेस्टर एग्जाम्स आ गए। हमारे पहले एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम हम सबके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भी थे, क्योंकि हम पहली बार कॉलेज के एंड सेमेस्टर एग्जाम्स देने वाले थे। और इन एग्ज़ाम्स को देने के बाद बहुत कुछ पता चला था हमें कि कॉलेज के कैसे कॉलेज का एग्ज़ाम पैटर्न, इसका पेपर आपको किस तरीके से देना होता है, और भी बाकी सारी जो चीज़ें थी वो हमें उस एग्ज़ाम के बाद पता लगी थी। एंड फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड सेमेस्टर था वो बहुत ही ज़्यादा चिल, बहुत ही रिलैक्स था एज़ कम्पेयर टू आवर फर्स्ट सेमेस्टर। और इस वाले सेमेस्टर में हमने बहुत मस्ती करी थी, बहुत मज़े करे थे हम लोगों ने बहुत बंक करी थी क्लासेस, और पूरा हमारा एक जिसे कहते हैं ना मस्ती वाली कॉलेज लाइफ जो चली थी वो सेकंड सेमेस्टर में थी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर हमारा पूरा ग्राइंड में बीता था। वी वर ऑल एंगेज्ड
इन स्टडीज़ एंड इन ऑल दीज थिंग्स, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर बहुत रिलेटिवली चिल था मेरे। और हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर था वो रिलेटिवली बहुत छोटा भी था। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कुछ 4-5 महीने का था, लेकिन हमारा सेकेंड सेमेस्टर 3 महीने में बहुत जल्दी रैपअप हो गया था। फिर हमारे सेकेंड एंड सेमेस्टर आते हैं और सेकेंड एंड सेमेस्टर के साथ हमें पता लगता है कि हमें अपना हॉस्टल रूम भी खाली करना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं एंड डे तक हमारे लिए बहुत ज़्यादा, पर्सनली मेरे लिए तो बहुत इमोशनल मोमेंट भी हो गया था। इस वजह से भी क्योंकि यार आप एक रूम में जहाँ पे एक पूरा साल रहे हो, अब आपको उस रूम को समेटना है, अब आपको अपना सारा सामान पैक करना है और उसको छोड़ के दूसरे रूम में जाना है। क्योंकि जेई एडवांस जब मैंने दिया था, हम लोगों को दिया गया था, आप लोगों को, ये मेरा जेई एडवांस का नोट पैड है। जितनी भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है ना, रफ़ कैलकुलेशन, वो हम इसी पे करते हैं। तो मैंने ये सब किया था अपने जेई एडवांस के। सेशन 2 का है ये, आई रिमेंबर। हाँ, सेशन 1 का वहीं पे रह गया था या मिसप्लेस हो गया, क्योंकि दिया था मैंने किसी को वहाँ पे जो इन्विजिलेटर है, फिर उन्होंने वापस ही नहीं किया। तो ये सेशन 2 का था, ज़्यादा भरा नहीं, बट एनीवेज़ ये मुझको मिला तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक सा फील हो गया। तो यार बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि जिस रूम में आप 1 साल रहे हो उसको ऐसे अलविदा कहना, बट क्या करें, किसी भी नई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमें पुरानी चीज़ को अलविदा कहना ही पड़ता है। तो यार कॉलेज लाइफ तो ज़रूर कुछ सिखा कर जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फर्स्ट ईयर ने उससे भी ज़्यादा सिखा दिया। इस फर्स्ट ईयर में मैं बहुत कुछ सीखा हूँ कि लोगों को हैंडल कैसे करते हैं, अलग अलग लोगों के सामने आपको किस तरीके से व्यवहार करना है। यू कांट बी द सेम पर्सन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, क्योंकि हर कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। पढ़ाई के रिस्पेक्ट में मैं बहुत कुछ चीज़ें सीखा हूँ, मैं अपने रिस्पेक्ट में बहुत कुछ चीज़ें सीखा हूँ। मैं खुद की बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लगा हूँ, जितना मैं स्कूल में या जेई प्रिपरेशन के दौरान करता था, क्योंकि अब मैंने अपने आप को बदलते हुए देखा है। अब मैंने खुद को, आई हैव सीन माई सेल्फ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ डिफरेंट पर्सन, इनटू अ बेटर पर्सन, टच वुड। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक मेरी इंजीनियरिंग खत्म होती है, बाय द एंड ऑफ माई 4th ईयर, मैं और इससे बेटर इंसान बन के निकलूँ। बाय द वे, आप लोगों को और वीडियोज़ मेरी कौन से टॉपिक पे चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक टिल माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, पीस आउट।